भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज का हमारा विषय है कि आयु का प्रवर्धन होता है व नहीं। एक बार महर्षि पतंजलि समाधि में बैठ गए। समाधि में भगवान का प्रत्यक्ष होने पर योगी राज महर्षि पतंजलि जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कर्म व्यवस्था के अंतर्गत प्रारब्ध के विषय में मुझे उपदेश करो। तब परमात्मा ने अपने पुत्र महर्षि पतंजलि जी को कर्म व्यवस्था के विषय में जो ज्ञान कराया, उस ज्ञान को प्राप्त करके महर्षि पतंजलि समाधि से उठे और खिलाकर हंसे तथा बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर प्रारब्ध के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। और उन्होंने अपने रचित योग दर्शन में एक सूत्र लिख दिया। उस सूत्र को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ऋषियों को पढ़ना ऐसा है कि किसी गहरे समुद्र में प्रवेश किया और नीचे जाकर वहां से बहुमूल्य हीरे मोती लेकर ऊपर निकल करके आ गए। महर्षि जी ने सूत्र दिया, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में कर्म संस्कारों के विद्यमान रहते हुए उनके 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के भाग्य, 3 प्रकार के प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म फल जीव को प्राप्त होते हैं। और वे 3 प्रकार के जो फल हैं उनके नाम महर्षि पतंजलि जी ने बताए। जाति अर्थात जन्म, आयु अर्थात जीवन की अवस्था और भोग। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस समय किसी भी जीव का जन्म होता है, तब व्यवस्थापक परमपिता परमात्मा उसके ज्ञान में जीव के जितने भी कर्म संचित के रूप में हैं, उन संचित कर्मों में से जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उस संचित कर्म के बहुत बड़े गट्ठर में से भगवान वर्तमान जीवन के लिए व्यवस्थित करके अपनी सर्वज्ञता से, दयालुता से, कल्याणकारिता से व्यवस्थित करके प्रत्येक जीव के जन्म के समय 3 प्रकार का प्रारब्ध निश्चित करके जन्म देता है। और वे 3 प्रकार के प्रारब्ध है। जाति, ये जन्म से, आयु जन्म से, और भोग भी जन्म से निश्चित होकर के आता है। परमात्मा ने जन्म के समय जो जीवन का समय अर्थात जीवन की अवस्था और जिस जाति मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली को नियत किया है, और भोग जो सुख दुख का परिमाण है, वह नियत विपाक निश्चित है। यहां पर अपने कर्म मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अनेक जिज्ञासुओं के मन में शंका होती है। यदि जन्म के समय जाति के साथ आयु और भोग भी निश्चित है, तब क्या आयु घट व बढ़ सकती है वर्तमान जन्मों के कर्मों के अनुसार? इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं
कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान वेद है, उस वेद में एक भी असंभव प्रार्थना नहीं है और उनमें अनेकत्र ये प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं कि हे प्रभु हमारी आयु को लंबा करो। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने ऐसी प्रार्थनाओं के प्रस्तुत करना चाहता हूं। यजुर्वेद के एक मंत्र का अंश है, यो बिभर्ति दाक्षायणम हिरण्यम देवेषु कृणुते दीर्घमायु स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायु। जो चतुर मनुष्य को प्राप्त करने योग्य वस्तु हिरण्य तेजस स्वरूप ब्रह्मचर्य है, उसको जो धारण करता है, ऐसा ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला मनुष्य अगर वह देव है तो वह लंबी आयु को प्राप्त कर लेता है, और यदि देव नहीं है मनुष्य है तो वो मनुष्यों में भी हिरण्य अर्थात ब्रह्मचर्य दीर्घ आयु को प्रदान करने वाला होता है। एक जगह कहा गया है, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। ए मानव, तेरी दो अवस्थाएं परमात्मा ने निर्माण करके दी हैं। एक अवस्था तो जागृत अवस्था है जिसमें शरीर इंद्रियां मन सब जगते हैं। एक अवस्था गाढ़ निद्रा की है जिसे सुषुप्ति कहते हैं, उसमें शरीर इंद्रिय मन सब सो जाते हैं। लेकिन हमने रजोगुण के क्षेत्र में कर्म करके अपने मन को इतना चंचल कर लिया होता है कि वह मन की चंचलता हमें न तो जागकर काम करने देती है, न सोने देती है, न थके हुए अंगों को विश्राम करने देती है। उस मन की चंचलता का नाम जिसमें हर समय चलचित्र चलते रहते हैं। चाहे हम कोई कार्य करते हैं तब भी चलचित्र देखते हैं, और चाहे खाट पर लेटकर सो जाते हैं तब भी चलचित्र देखते हैं। एक चित्र का आना जाना ये चलता ही रहता है। इस अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था है। यह स्वप्न अवस्था बहुत बुरी है। ये योगियों को तो छोड़ो, किसी भी काम को करने के लिए उपयोगिनी अवस्था नहीं है। इसलिए कहा कि स्वप्न रहित अवस्था को हटाओ और हटा करके लंबी आयु को प्राप्त करो। और यह स्वप्न रहित अवस्था केवल दो की होती है। एक तो जो गाढ़ निद्रा में सोते हैं उनकी, उस समय पर स्वप्न रहित अवस्था होती है, और एक जो समाधिमान महापुरुष हैं उनकी भी स्वप्न रहित अवस्था होती है। समाधिमान बनना सब मनुष्यों का वर्तमान में संभव नहीं है। पुरुषार्थ किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जब तक समाधिमान नहीं हो पाते तब तक मन आदि की शक्तियों को यहां वहां तहां जहां तहां बिखेर कर अदृश्य कर देते हैं। अपनी शारीरिक मानसिक बौद्धिक आदि शक्तियों का विनाश तो करते ही हैं, लेकिन लंबी आयु से भी वंचित रहना पड़ता है। अगर हम दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में स्वप्न रहित अवस्था का निर्माण करो। हम प्रार्थना करते जीवेम शरदः शतम। इतना ही नहीं बल्कि हम कहते हैं भूयश्च शरदः शतात्, हम शताधिक वर्षों तक जीवित रहें। इन आयु की वृद्धि की प्रार्थनाओं से स्पष्ट होता है कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि जन्म के समय जो आयु निश्चित होकर के आया है, अगर हम जीवन प्राप्त करके एक भी कर्म न करें तो न तो आयु घटेगा न बढ़ेगा। लेकिन नहीं, मनुष्य जीवन जहां भोग क्षेत्र है,
वहां मनुष्य जीवन कर्म क्षेत्र भी है, इसलिए कर्म तो इसे करना ही पड़ेगा। अगर ये आयु को घटाने के कर्म करेगा, कदाचार करेगा, अहितकर भोजन करेगा, असंयम अपने जीवन में रखेगा, तो इसकी आयु घटने की ओर सरकेगी। और यदि यही अपनी कर्म का स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए सदाचार, हितकर भोजन और संयम से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करेगा, तो इसकी आयु बढ़ती की ओर सरकेगी। यह जीवन घट रहा है जीव के कर्मानुसार, मनुष्य के कर्मानुसार, और जीवन बढ़ रहा है तो भी मनुष्य के कर्मानुसार। लेकिन कर्म तो जड़ हैं, कर्म स्वयं आयु को न घटाते हैं न बढ़ाते हैं, बल्कि कर्म फल का प्रदाता परमपिता परमात्मा है। इसलिए जो आयु सरकी है, चाहे घटती की ओर चाहे बढ़ती की ओर, उसका सरकाने वाला परमात्मा है। इसलिए मृत्यु तो काल पर ही होता है। हाँ, जन्म के समय जो जीवन की अवस्था निश्चित होकर आई है, उसमें हम वर्तमान जीवन के कर्मों से भी परिवर्तन कर सकते हैं। इससे पता लगता है कि हमें आयु को घटाने का बढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि वर्तमान जीवन के कर्मों के फल जहां जन्म जन्मांतर में मिलते हैं, वहां कुछ कर्मों के फल इस जीवन में भी मिलते हैं। और दो प्रकार के कर्मों के फल तो अत्यंत शीघ्र मिलते हैं। एक तो जो अत्यंत निकृष्ट कर्म है, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रह्म की उपासना करने वाला उपासक है, योगी है, अगर कोई मनुष्य उसकी हत्या कर दे, ऐसे पापी को विलंब से नहीं, उसका फल तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई अत्युत्तम कोटि का कर्म करता है, जैसे ब्रह्म की अंतर हृदय से सच्ची उपासना करता है, ऐसे उपासक का उपासना का फल तुरंत मिलता है। वह उपासना के साधन सदाचार, व्यायाम, प्राणायाम, सद्व्यवहार, ब्रह्मचर्य संरक्षण आदि नियमों को धारण करता है। इनका फल उसे विलंब से नहीं, तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के फल, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, जन्म जन्मांतर में आगे मिलेंगे, वहां इस जीवन में भी मिलते हैं। कर्म व्यवस्था की एक बात और जानने के योग्य है। भगवान की ये कर्म व्यवस्था की गति बड़ी गहन है, इसे योगी लोग ही समझ सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे पापी होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म जन्मांतर में अपने मन को काले संस्कारों से, अशुद्ध संस्कारों से रंग रखा है, और उन संस्कारों के आधार पर उनकी वृत्तियां भी खराब हैं। वे मानसिक, वाचिक व कायिक तीनों प्रकार के कर्म गलत करते हैं, अशुद्ध कर्म करते हैं, और उन अशुद्ध कर्मों से उनका शरीर निरंतर क्षीण होता चला जाता है। और जब निरंतर क्षीण होता चला जाता है, तब वे औषध आदि के उपचार आदि माध्यम से अपने शरीर को थोड़ा बहुत ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विवश होकर के संस्कारों से जब वो बारंबार गलत कर्म करते हैं, तो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। औषधोपचार से भी स्वस्थ नहीं होता, तब वह स्वयं तंग हो जाता है। परिवारस्थ लोग सेवा करते करते थक जाते हैं, उसके दुख को देखा नहीं जाता है, तब वे भी चाहते हैं, रोगी भी चाहता है कि मेरे देह का अंत हो जाए। लेकिन ऐसे मनुष्य का देह का अंत क्यों हो? अरे इसके पाप कर्मों के फलों को भी तो अभी भोगना है, और ये पाप कर्मों का जो फल है वह स्वस्थ शरीर में तो
नहीं भोगा जाएगा, वह तो गले सड़े शरीर में ही भोगना होगा। इसलिए वह गलत काम करते हुए भी, अरे आयु को घटाने के काम करते हुए भी परमात्मा की न्याय प्रियता के कारण जल्दी नहीं मरेगा, विलंब से मरेगा, दुख भोग करके मरेगा। इस व्यवस्था को भी हमें समझना पड़ेगा। इस विषय में कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि जब एक कर्म का, वर्तमान जीवन के कर्म का फल वर्तमान जीवन में भी मिल जाता है, तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी यदि तत्काल मिल जाए तो हमें पता चले कि हम इस कर्म का ये फल आ गए और हमारा सुधार भी हो जाए। इस विषय में भगवान की नियमावली कहती है कि जो जन्म के समय निश्चित होकर के कर्म आया है, कर्म का फल आया है, उस कर्म फल को भोगते हुए, अरे नियत विपाक को भोगते हुए मध्य में यदि कोई तत्काल कर्म किए जा रहे हैं, उनका फल उनके भोगे बिना नहीं मिल सकता है, बीच में नहीं मिल सकता है, प्रायः नहीं मिलता है। कल्पना करो कि किसी के लिए फल आया है निश्चित होकर के कि तुम्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना है, और इस समय धनवान होने के कर्म कर रहा है। कुछ तो अंतर आएगा, लेकिन वह धनवान नहीं होगा। एक विद्वान बनना चाहता पर नहीं बनता है। ऋषि दयानंद से पूछा, क्या सब मनुष्य विद्वान बन सकते हैं? अंतर्यामी से संबंध रखने वाले आर्ष ज्योतिर्दयानंद बोले, अरे विद्या का प्राप्त होना तो सुकर्मों का फल है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सब मनुष्य विद्वान नहीं बन सकते। तो जब पीछे से निश्चित होकर के कर्म का फल भुगतान की स्थिति में चल रहा है, उस समय में तत्काल किए गए कर्म का फल प्रायः नहीं मिलता, पर कई बार अनेक कर्मों का समूह जब परिपाक की दृष्टि से एकत्रित हो जाता है तो उसका फल तो मिलता है, पर किस कर्म का कौन सा फल है, इस क्रम का कुछ भी बोध नहीं होता है। इस बात को हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। अगर हम ऐसे समझेंगे तो हमें पता लगेगा इस बात का कि परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं है, न किल्बिषमत्र, यहाँ परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं है। अतः युक्त आहार, युक्त विहार और अपने कर्मों के लिए करते हुए युक्त चेष्टा, समय पर सोना, समय पर उठना, इनसे अपनी आयु को वृद्धि करने का प्रयत्न करें। और यदि समाधिमान बन करके हम स्वप्न रहित अवस्था को बना ले तो हम आश्चर्यचकित करने वाली दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। अरे सच पूछो तो हम 400 वर्ष की आयु भी ऋषियों की तरह प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी ने वह आयु को बढ़ती का काम कर लिया था कि जिससे आज भी हमारे बीच में 201 वर्ष के युवा दयानंद विद्यमान होते। लेकिन प्रारब्ध भी तो कोई वस्तु है। बस हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आयु को बढ़ती करने का प्रयत्न करें। भगवान के हाथ में फल व्यवस्था है और हमारे हाथ में कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आओ कर्म करके जो प्रारब्ध का एक आयु नाम का रूप है उसे बढ़ाने का प्रयत्न करें, और इसलिए बढ़ाएं जिससे कि हम अभ्युदय के साथ साथ मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी रमित करता हूँ। ओम शम।